खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने फिर से मौका दिया कि खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। मैं बैतलहम टीवी का भाई सरफराज बशीर का भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने जो तोड़ा खिदमत का उनको दिया है, खुदावंद इस तोड़े को बढ़ाए और बरकत दे, और खुदावंद आसमान के दरीचों को खोल कर इनको कामयाब और बरकत से नवाजे। सो मेरे अजीज़ों, आज जो हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे वो रूहुल कुदुस के ताल्लुक से है, हॉली स्पिरिट के बारे में है। और हम इस बात को जानते हैं कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता है। खुदा पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में इसका जिक्र है। उसकी पहली आयत से खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा का जो रूह है मेरे अज़ीज़ों अज़ल से है, और यह हमेशा तक कायम और दायम रहने वाला है। और खुदा अपनी कुदरत को रूहुल कुदुस के वसीला से अपने लोगों पर उंडेलता है। बाइबल मुकद्दस योएल नबी की मार्फत बयान करती है, उसका 2 बाब और उसकी 28 आयत से, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदावन की यह ख्वाहिश है कि खुदा का रूह हर एक फर्द बशर पर नाजिल हो, और खुदा अपने रूह की कुदरत से जिंदगियों को रूह के फलों से और रूह की नेमतों से नवाजे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में हर रोज काम करता है। जब हमारा ताल्लुक खुदा के रूह से जुड़ता है तो हम हर रोज सरफराजी और बरकत पाते हैं। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब रूहुल कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे अजीजों, रूहुल कुदुस खुदाए सलूस का तीसरा अकनूम है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुदुस। खुदाए रूहुल कुदुस हमारी जिंदगियों में रहना पसंद करता है, और यह आसमानी बाप की मर्जी है। और यीशु मसीह बयान करते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदेमंद है। मैं जाता हूं ताकि दूसरा मददगार तुम्हारी जिंदगियों में आए, और जब दूसरा मददगार यानी ये रूहुल कुदुस हमारी जिंदगियों में आए तो हम बरकत, कुव्वत, सेहत और रूहुल कुदुस की बरकत से लबरेज हो जाएं। आज खुदावन की यह मर्जी है कि हम खुदा के रूह से ममूरी हासिल करें। आज तक हमारी जिंदगियां बदन ही में जिंदगी बसर करती रही हैं, मगर मैं आपको खुदा के कलाम के मुताबिक रूहुल कुदुस की कुदरत से यह बयान करना चाहता हूं कि अगर आप खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में आने और ठहरने का मौका देंगे तो खुदा का रूह आपकी जिंदगियों में कसरत से काम करेगा, और वो आपकी जिंदगी में बड़े अजीब और जलाली काम करेगा। हम खुदा के रूह को ऑनर करें, इज्जत दें, और खुदा के रूह को समझे कि वो हमारी जिंदगी में क्या मंसूबा रखता है। अमाल की कलीसिया में जब रूहुल कुदुस नाजिल हुआ और रसूलों ने जब रूहुल कुदुस की मुनादी करना शुरू की, तो मेरे अजीजों, हम उनकी हालतों को देखेंगे कि जब वो रूहुल कुदुस के बगैर जिंदगी बसर कर रहे थे तब उनकी हालात जिंदगी कैसी थी, और जब उन्होंने खुदावन के कलाम में जब रूहुल कुदुस से मामूर होकर जिंदगी बसर की है तो वो उनकी मुनादी कैसी है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब पतरस रसूल, जो यीशु मसीह का शागिर्द, जिससे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत और प्यार करते, और जब वो पकड़वाया गया तो पतरस ने 3 बार अपने खुदावंद, अपने उस्ताद यीशु मसीह नासरी का इनकार किया। उसने 3 बार इनकार किया, और हम जानते हैं
कि यीशु मसीह इस बात को पहले से जानता था कि पतरस मेरा 3 बार इनकार करेगा, और यीशु ने यह बात उस पर जाहिर भी की। और ये उस हालत की मैं बात कर रहा हूं जब वो रूहुल कुदुस से खाली है, रूहुल कुदुस से भरा हुआ नहीं है। लेकिन जब रूहुल कुदुस उस पर नाजिल हुआ तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वही पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया था, उसने रूह की कुव्वत और ताकत पाकर कलाम मुकद्दस की मुनादी की और 3000 आदमी उनमें शामिल हो गए। हालेलुया। यह खुदा के रूह की कुदरत है कि जब खुदा का रूह हम पर नाजिल होता है तो हम कुव्वत पाते हैं। और यही पतरस जो खुदावन यीशु मसीह का इनकार करता है, रोमी सिपाहियों से डरता हुआ उसने इनकार किया, मगर जब रूहुल कुदुस से मामूर हो गया और उसने कलाम की मुनादी करना शुरू की तो पहले ही दिन 3000 लोग उनमें शामिल हो गए, क्योंकि खुदावन के रूह की कुदरत उनके अंदर ठहरी हुई थी। और खुदा के रूह के वसीला से उन्होंने जब कलाम मुकद्दस की मुनादी की तो खुदा के रूह ने उनकी जिंदगियों में अजीब और बड़े और जलाली काम किए। और खुदावन ने, यीशु मसीह ने पतरस रसूल को बड़ी दिलेरी से मुनादी करते हुए देखा। आज हमारी भी जिंदगियां जब रूहुल कुदुस से खाली है तो हम मसीह का इनकार भी करते हैं, हम दुख भी उठाते हैं, हम परेशानियां भी उठाते हैं। और जब हम रूह से ममूर हो जाते हैं तो फिर खुदा हमारे साथ है और फिर हम दिलेरी से कहते हैं, मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसी तरह तोमा रसूल के बारे में है कि तोमा रसूल ने जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और शागिर्दों पर नाजिल हुआ तो तोमा रसूल ने उस वक्त तक इनकार किया कि जब तक मैं यीशु मसीह के जख्मों पर अपना हाथ ना लगा लूं, अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं उस पर यकीन ना करूंगा। और जब यीशु उस पर जाहिर हुआ और उसने यीशु के जख्मों पर हाथ डाला और देखा कि ये वही यीशु है, और उसने उसको गले लगाया और यीशु मसीह ने उससे बात करते हुए कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मगर मुबारक वो है जो अनदेखे ईमान लाएंगे। हालेलुया। तोमा रसूल एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान में उसने कलाम की मुनादी की। आज हमें भी उसी के वसीला से खुदावन का कलाम मिला है जिसकी मैं और आप मुनादी करते हैं। आज खुदावन चाहता है कि हम रूहुल कुदुस से ममूर होकर खुदावन के कलाम की मुनादी करें। अगर आज तक हमने रूह के बगैर जिंदगी बसर की है तो मेरे अजीजों, खुदा के रूह को मौका दे कि वो आपकी जिंदगी में ठहरे और आपकी जिंदगी में काम करे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और जो कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का रूह पाक है। और पाक रूह हासिल करने के लिए हमें पाकीज़ा बनने की जरूरत है, हमें पाकीज़गी में जिंदगी बसर करने की जरूरत है। और जब हम पाकीज़गी में जिंदगी बसर करेंगे, रूहुल कुदुस जो खुदा का पाक रूह है वो हमारी जिंदगियों में ठहरेगा और हम बरकत, सेहत, कुव्वत और उम्र की दराजी पाएंगे। मेरे अजीजों, ये बात हमें अमाल की किताब में भी नजर आती है। उसके 2 बाब की 18 आयत में खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर डालूंगा। यह खुदा की ख्वाहिश है, यह खुदा का मंसूबा है। खुदा यह चाहता है कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर नाजिल करूं, और खुदावन की यह मर्जी है कि उसके लोग रूहुल कुदुस से मामूर हो जाए। मेरे अजीजों, रूहुल कुदुस अब तक हमारे साथ रहने वाला है, और जब हम रूहुल कुदुस से भरते हैं फिर खुदा रूहुल कुदुस के फल और रूह की नेमतें हमारी जिंदगियों पर नाजिल करता है। यह उसका एहसान और उसका फजल है कि वो रूहुल कुदुस की नेमतें हमारी जिंदगियों पर नाजिल करता है। और फिर हम जब रूहुल कुदुस की नेमतों से भरते हैं तो खुदा जमीन पर भी सरफराजी देता है और अगले जहां में भी हम सरफराजी पाएंगे। मेरे अजीजों, जब हम रूहुल कुदुस की नेमतों का जिक्र करते हैं, कलाम मुकद्दस में 1 कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 4 आयत से 9 आयत तक रूहुल कुदुस की नेमतों का जिक्र है। और वहां पर लिखा है कि रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है।
और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इंसान होते हुए डर कर बात करते हैं, लेकिन खुदा का रूह किसी से नहीं डरता। खुदा का रूह दिलेरी से बात करता है। खुदा का रूह आपको कुव्वत बख्शता है। खुदा का रूह आपकी जिंदगी में तजर्बात में अपने जलाल और अपनी कुदरत को नाजिल करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। हम हर लिहाज से कुव्वत पाते हैं। मेरे अजीजों, गलतियों 5 बाब और उसकी 22 आयत में रूहुल कुदुस के फलों का जिक्र हमें मिलता है कि जब हम रूहुल कुदुस से मामूर हो जाते हैं तो खुदा रूहुल कुदुस के फलों से हमारी जिंदगियों को नवाजता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नरम मिजाजी, ये हमारी जिंदगियों में उस वक्त नाजिल होगा जब हम रूहुल कुदुस से मामूर होंगे। मेरे अजीजों, रूहुल कुदुस से मामूर होने के साथ साथ जब हम मोहब्बत का बीज बोएंगे तो फिर मोहब्बत की फसल काटेंगे, क्योंकि खुदावंद ऐसा करेगा। बीज बोना हमारा काम है, बढ़ाना खुदावंद का काम है। अच्छा बीज बोएंगे, अच्छी फसल काटेंगे। मोहब्बत से बीज बोएंगे, मोहब्बत की फसल काटेंगे, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगियों से यह चाहता है। आज हम रूहुल कुदुस को अपनी जिंदगी में आने का मौका दें। आज हम रूहुल कुदुस को अपने खानदान में आने का मौका दें, ताकि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में और हमारे खानदानों की जिंदगी में ठहरे और रूहुल कुदुस के फल और नेमतें हमारी जिंदगियों में एक्टिव हों और हम रूह के फलों के साथ जिंदगी बसर करें। मेरे अजीजों, हम जब दुनिया में फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, आम कोई भी फ्रूट है, तो उससे हमें कुव्वत मिलती है, उससे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब आप रूहुल कुदुस के फल खाएंगे, आप रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और हर लिहाज से कुव्वत और ताकत को अपनी जिंदगी में फील करेंगे, क्योंकि खुदा की कुदरत आपके साथ है। पाक रूह की ताकत और कुव्वत आपके साथ है। वो आपको दलेर करेगी, वो आपको कुव्वत बख्शेगी। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया को, आज चर्च को रूह के फलों की, रूह की नेमतों की जरूरत है, ताकि चर्च मजबूत हो जाए, चर्च रूहुल कुदुस से मामूर होते जाएं। और ऐसा तब होगा जब हम खुदावंद के साथ अपने मंसूबे को शेयर करेंगे, उससे बयान करेंगे। और यीशु मसीह बयान करते हैं, जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस कलाम की मुनादी करता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो रूह और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं रूह और आग से बपतिस्मा लें तो खुदावंद के पास जाइए, वो आपको रूह और आग से बपतिस्मा देगा, जिससे आपकी जिंदगियां फलदार होंगी और आप रूह से मामूर होते जाएंगे। और फिर आप रसूलों की तरह दिलेरी से खुदावंद के कलाम की मुनादी करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें कुव्वत बख्शता है। खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों से तारीकी, तपाली को दूर करता है। और जब खुदा के रूह के साथ हमारी जिंदगियां कनेक्ट होंगी, जुड़ी होंगी, तो हम खुदा की बरकत से हम लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आज चर्च को, खानदान को रूहुल कुदुस की ज़रूरत है। सो अपनी दुआओं में खुदावंद से कहें कि मुझे रूह और आग से बपतिस्मा दे। हमने पानी का बपतिस्मा ले ली है, आज हमें ज़रूरत है, चर्च को यह ज़रूरत है कि वो रूह और आग से बपतिस्मा ले। और खुदावंद आसमान के दरीचों को खोलकर आपको इस बरकत से भर देगा, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है। खुदा ये चाहता है कि हर फर्द बशर रूहुल कुदुस से मामूर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप रूहुल कुदुस से मामूर होना चाहते हैं तो खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को जोड़ें, कायम करें और अपने रस्तों को हमवार करें और खुदा के साथ रिश्ते क्लियर करें। तब आप रूहुल कुदुस की कुदरत के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद की ये मर्ज़ी है, खुदा ये चाहता है कि हम रूहुल कुदुस के साथ और रूहुल कुदुस में ज़िंदगी बसर करें। सो खुदावंद के पास आएँ और रूहुल कुदुस उससे मांगे, ताकि वो आपकी ज़िंदगियों में ठहरा रहे और आप कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान में
रूहुल कुदुस की मामूरी को लेकर आए और आप रूहुल कुदुस से मामूर होते जाएं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं और तेरे रूहुल कुदुस को अपनी जिंदगियों पर मांगते हैं। खुदावन रूह के फल और रूह की नेमतें खुदावन तमाम देखने वालों की जिंदगियों पर नाजिल करे। खुदावन जितनी जिंदगियां खुदावन तेरी आवाज को सुने वो बरकत पाएं, सेहत पाएं, कुव्वत पाएं खुदा। और मैं बैतलहम टीवी का शुक्रगुजार हूं खुदावन, जिनकी वसात से हमने तेरे कलाम की मुनादी की है। खुदावन तेरा पाक रूह इन्हें भी बरकत बख्शे। भाई सरफराज के लिए, उसकी सारी टीम के लिए हम बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बरकत चाहते हैं। रूहुल कुदुस इन पर नाजिल हो और ये कुव्वत और ताकत पाए खुदा, और ये हर रोज तुझे मुबारक कहे खुदा। और खुदावन तमाम देखने वालों के लिए मैं तेरा खादम होते हुए बाप और बेटे रूहुल कुदुस के नाम से बरकत चाहता हूं खुदा। खुदावन तू उन सब के करीब है जो तुझसे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदा अपने रूह को अपने लोगों पर नाजिल कर, ताकि ये तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें और सारा जलाल तुझे दे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत बख्शे, आमीन।